हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, खुशी क्लासेस में आपका स्वागत है। फिजिक्स का पार्ट 3 का जो बाकी था आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट 3 को। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 45 क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं। आज हम लोग लास्ट पार्ट 3 जिसमें हम लोग 46 से लेकर के आगे करने वाले हैं, और आज का ये लास्ट है। इस तरीक़ा से हम लोग का ये पूरा फिजिक्स कंप्लीटली शॉर्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोगों को। तो 46 क्वेश्चन है हम लोगों का आज। तपायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया सिर्फ धातु सतह पर क्यों घटती है? तो इसका आंसर है, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ताप देने पर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, इसलिए तपायनिक उत्सर्जन धातु सतह पर होता है। क्वेश्चन नंबर 47, देहली आवृत्ति क्या है? इसका आंसर है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन शुरू होता है देहली आवृत्ति कहलाती है। इससे कम आवृत्ति पर उत्सर्जन नहीं होता है। यह धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 48, किसी धातु के कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है, धातु के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा के कार्यफलन कहते हैं। इसे W से दर्शाते हैं। यह धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोसेल क्या है? इसके दो उपयोग को लिखें। फोटोसेल ऐसा उपकरण है जो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह फोटो विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। इसके निम्न उपयोग है, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में, दूसरा है अलार्म सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन ये भी है। पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं? रिडबर्ग नियतांक क्या है? इसके मात्रक को लिखें। हाइड्रोजन के वर्णक्रम की वह श्रेणी जो अवरक्त क्षेत्र में होती है पाश्चन श्रेणी कहलाती है। रिडबर्ग नियतांक स्पेक्ट्रल रेखाओं से संबंधित स्थिरांक है। इसका मात्रक m⁻⁻1 होता है। 51 क्वेश्चन है, बोर के अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं? बोर के अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। इन कक्षाओं में ऊर्जा विकिरण नहीं होता है। इन्हें अस्थायी कक्षा कहते हैं। क्वेश्चन 52, परमाणु के बोर मॉडल की दो कमियों को उल्लेख करें। आंसर है, बोर मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु को नहीं साझा कर सका। यह स्पेक्ट्रल रेखाओं की सूक्ष्म संरचना नहीं बता सका। यह केवल हाइड्रोजन पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, रिडबर्ग नियतांक क्या है? इसके मात्रक को लिखें। हाइड्रोजन वर्णक्रम से संबंधित नियतांक को रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। इसे R से दर्शाते हैं। इसका मात्रक m इनवर्स या m⁻⁻1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, लेजर प्रकाश के दो गुणों एवं उपयोग को लिखें। इसका आंसर है, इसके निम्न उपयोग है, गुण है। पहला है, यह एक वर्णीय होता है। दूसरा गुण होता है, यह अत्यधिक तीव्र होता है। इसके निम्न उपयोग है, पहला चिकित्सा में, दूसरा संचार प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 55 है, कार्बन डेटिंग क्या है? कार्बन डेटिंग क्या है? आंसर है इसका, पुरानी जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की विधि कार्बन डेटिंग कहलाती है। यह कार्बन 14 पर आधारित होती है। इससे पुरानी वस्तुओं की उम्र का पता चलती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अल्फा कण और बीटा किरणों क्या है? प्रत्येक के दो गुण को लिखें। आंसर है, अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं। ये भारी और धन आवेशित होते हैं। बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होती है। ये हल्की और ऋण आवेशित होती है। क्वेश्चन नंबर 57, भूतरंगे, व्योम तरंगे, आकाशीय तरंगे क्या है? भूतरंगे पृथ्वी की सतह के साथ चलती है। व्योम तरंगे आयनमंडल से परावर्तित होती है। आकाशीय तरंगे सीधे प्रेषक से ग्राही तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, मोडेम को परिभाषित करें। इसके प्रकार को लिखें। मोडेम ऐसा यंत्र है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। इसके निम्न प्रकार हैं, पहला डायल अप मॉडेम, दूसरा ब्रॉडबैंड मॉडेम।
क्वेश्चन नंबर 59, नेज अर्धचालक एवं अपद्रवी अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा नेज अर्धचालक शुद्ध होता है, अपद्रवी अर्धचालक अशुद्ध मिलाने से बनता है, अपद्रवी अर्धचालक अधिक चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 60, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, पी टाइप अर्धचालक में होल अधिक होते हैं, दोनों अपद्रव मिलाने पर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसे हम लोग एलईडी के नाम से जानते हैं, ये क्या होते हैं? इसके उपयोग को लिखें। एलईडी ऐसा डायोड है जो विद्युत धारा से प्रकाश उत्पन्न करता है, यह कम ऊर्जा खर्च करता है। इसके निम्न उपयोग है बल्ब में, दूसरा है डिस्प्ले बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 62, पी एन संधि डायोड से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है पी और एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ने से पी एन संधि बनता है। यह एक दिशा में धारा प्रवाहित करता है, यह रेक्टिफायर में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 63, और एंड नंड तथा नॉर गेट क्या है? लॉजिक गेट में डिजिटल परिपथ के मूल घटक हैं, ये इनपुट सिग्नल पर तर्क क्रिया करते हैं, और एंड नंड नॉर अलग अलग नियमों पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम को परिभाषित करें, इसके प्रकार को लिखें। मॉडेम डिजिटल सिग्नल एनालॉग में बदलता है, यह इंटरनेट संचार में प्रयोग होता है। इसके निम्न प्रकार हैं, पहला डायल अप, दूसरा है ब्रॉडबैंड। इस तरीका से पूरा फिजिक्स हम लोगों का पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 में कंप्लीट हुआ। बस इतना आप लोग 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, यह हम आपका ये अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा। बेस्ट विशेष, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा से सफल हो।